हेलो बडिंग इंजीनियर्स, वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। आई रियली होप कि जो पहले 3 वीडियो थे अबाउट द प्रीरिक्विजिट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आपने बिल्कुल देख लिए हैं। नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज डू इट बाय टुडे, बिकॉज इस वीडियो में मृणाल सर आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन विच इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, विच इज से डिफरेंशिएशन। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा किया है, तो सबसे पहली बात तो ये जो लेक्चर रहेगा, ये उन सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी फ्यू बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कहीं ना कहीं आपको थ्रू आउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूजफुल होने वाले हैं। तो प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा इस वीडियो को। और जो 11th 12th वाले स्टूडेंट्स भी हैं, जिनको ये था कि हमारा जो डिफरेंशिएशन था ये वीक था, कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग फंसते हैं इन चेन रूल, यूवी रूल, यू अपॉन वी रूल। तो बेटा, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इफ यू फील कि मेरा मैथमेटिक्स जो है, डिफरेंशिएशन है, ये काफी अच्छा टॉपिक रहा है इन 11th 12th एंड थ्रू आउट इंजीनियरिंग, तो भी आप ये वीडियो को कृपया करके फटाफट से 2x की स्पीड पे भगा के खत्म कीजिएगा, राइट। आई मेक श्योर कि जो सेशन होगा ये लंबा नहीं होगा। इट इज मैक्सिमम फॉर 40 45 मिनट्स। तो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द डिफरेंशिएशन, तो माय वेरी फर्स्ट द द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन इज कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनिशियली अबाउट दी अ फ्यू ऐसे डिफरेंशिएशन जो काफी बेसिक हैं, and then I'll be talking about multiple rules, right? U into V as well as V upon U upon V as well as say chain rule के बारे में, right? तो चलिए पहले हम लोग फटाफट से क्या कंप्लीट करते हैं। हम कंप्लीट करते हैं बेसिकली फटाफट से डिफरेंशिएशन ऑफ सम बेसिक फंक्शंस, राइट। आई होप कि हमने पहले ही फंक्शंस तो पढ़ ही लिया है, राइट। तो चलिए अगर हम बात कर रहे हैं फॉर डिफरेंशिएशन, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट अबाउट द डिफरेंशिएशन। जो बेसिक फंक्शंस हैं, so differentiation of some standard functions or some I can say common functions, इसको हम पहले शुरू करते हैं। और यहां से फिर जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनिशियली विद डिफरेंशिएशन ऑफ कॉमन फंक्शंस। तो सर ये चीज होती क्या है, व्हाट इज बेसिकली डिफरेंशिएशन। तो इसके बाद तो यहाँ मैं इतना नहीं कर रहा हूँ, बट सिंपल भाषा में कोई भी आपको ऐसा बोल रहा है कि हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, तो ये बात समझ लो कि वो बेसिकली क्या निकाल रहा है। वो बेसिकली जो है वो स्लोप निकाल रहा है। किसका? वो स्लोप निकाल रहा है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो कल हमने अप्रोक्सीमेटली बात किया था कि टेंजेंट क्या होता है, जब मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में अबाउट द सैडल पॉइंट के बारे में। तो टेंजेंट जब भी हम ड्रॉ करते हैं किसी भी फंक्शन के तरफ, तो हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बट जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, तो वो कौन देता है हमको? डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन देता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यहाँ जो डिफरेंशिएशन की बात करने वाले हैं, ये होने वाला है विद अ सिंगल फंक्शन, जिसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, बिकॉज हमको पता ही है कि जो हमारे फंक्शंस होने वाले हैं ये फंक्शन होंगे एक्स के, राइट। तो यहाँ पे इनिशियली आई एम गोइंग फॉर बेसिक बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, एंड लेट्स सी उसके ऊपर उसके आगे हम लोग क्या करते हैं विथ यूवी रूल, यू अपॉन वी रूल एंड ऑल दैट, राइट। तो चलिए आई एम गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट डिफरेंशिएशन विच इज वेरी कॉमन एंड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है ये। कई बार जो होता है डिफरेंशिएशन, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? इसको इंडिकेट करते हैं एज एफ डैश ऑफ एक्स, राइट। एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंडिकेट्स व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, राइट। चलो, तो पहला हम लोग जा रहे हैं फॉर डिफरेंशिएशन जो बहुत ही इन जनरल है, दैट इज से आवर फंक्शन इज सपोज आवर फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स विच इज से एक्स इज टू एन। और क्या पूछा गया है? हमको ये पूछा गया कि हमको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर हम निकाल रहे हैं क्या से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू एन, तो भाई लोग बहन लोग ये याद भी रखना, ये ऑलवेज क्या होता है, जो एन है एन आगे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा एन इंटू एक्स इज टू एन माइनस वन। काफी सिंपल है ये। तो सर इसका कोई एग्जांपल ले लो, तो चलिए लेते हैं इसका एग्जांपल। इट इज समथिंग लाइक कि अगर आपको पूछा गया है कि मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज टू 4,
राइट। माय फंक्शन इज सपोज x रेज टू 4। हमने इसका ग्राफ कल नहीं देखा था, बट x रेज टू 4 यू कैन कमेंट बेसिकली कि ये हमारा एक इवन फंक्शन है। एंड व्हेन वी गो फॉर f डैश ऑफ x, जब हम निकालेंगे इसका f डैश ऑफ x, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ से x रेज टू 4। और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, x की जो पावर है वो 4 है, तो वो 4 आगे आ जाएगा, इट वुड बी 4 इंटू एक्स रेज टू से 4 माइनस 1, जो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक क्या? Likewise, if you go for the example of say f of x is equal to even what, say 1 upon x, तो जब हम 1 upon x की बात कर रहे हैं तो क्या मैं 1 upon x को लिख पाऊंगा x raised to minus 1? आई होप यस, सबको ये बात पता है कि 1 upon x को हम लिख पाएंगे x raised to minus 1। अगर हमको यहाँ पूछा गया है अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 upon x, तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा, ये मैं इसको लिख पाऊंगा d by dx ऑफ क्या, x raised to minus 1। इन दिस केस माइनस 1 वुड बी बाहर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, माइनस 1 रेज टू इंटू क्या करेंगे, माइनस 1 एंड माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक क्या? तो x का पावर पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जो भी x का पावर है वो आगे आ जाएगा, और x के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन व्हाट, n माइनस 1। ठीक। सो आई रियली होप जो पहला डिफरेंशिएशन है जो x रेज टू n का है, ये क्लियर है आपको, और ये काफी सिंपल है, राइट। अब अगर यहाँ पे मैं जा रहा हूं फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ माय सेकंड फंक्शन व्हिच इज से आपको पूछा गया है कि निकालना है हमको डिफरेंशिएशन, यानी फंक्शन जो है ये है हमारा कांस्टेंट फंक्शन व्हिच इज से 5, राइट। f ऑफ x इज इक्वल टू 5, ये x का फंक्शन नहीं है। तो बच्चा हर बार जब भी हम बात कर रहे हैं फॉर द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चा ऑलवेज 0 होता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, x डैश ऑफ s, इन दिस केस इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 5, ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का निकालते हैं डिफरेंशिएशन, जो स्लोप है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरा फंक्शन जो है, ये मेरा फंक्शन कांस्टेंट और साथ में x का फंक्शन आ गया, यानी कि अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं व्हिच इज व्हाट, से 5x रेज टू 9। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देके रखा है व्हिच इज 5x रेज टू 9, और पूछा है कि हमको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, तो हम क्या करेंगे बेटा, देख कुछ नहीं करना है, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू से d बाई डी एक्स ऑफ किसका, 5x रेज टू 9। इसमें कांस्टेंट क्या है बेटा, 5 जो है ये 5 कांस्टेंट है ना, ये 5 इंटू समथिंग है, तो 5 जो है ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 9। अब क्या तेरे को लल्ला x रेज टू 9 का आता है डिफरेंशिएशन, आई होप यस। तो देख 5 तो एज इट इज बाहर ही छोड़ दे, व्हाट इज x रेज टू 9 का डिफरेंशिएशन, 9 आगे आ जाएगा, और जो x का पावर है ये एक कम हो जाएगा, तो लल्ला x रेज टू 9 माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया, आई होप इट इज 45 इंटू एक्स रेज टू 8। ठीक क्या? तो आई रियली होप कि जो ये बेसिक फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, जो x के फंक्शंस हैं, x की कोई भी पावर हो, एक और एग्जांपल यहां पे ले सकता हूं व्हिच इज से x की पावर 1/2, यानी अगर आपको फंक्शन देके रखा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, रूट x, है ना, जिसका हमने ग्राफ कल देखा हुआ था, तो भाई सबसे पहली बात तो जो रूट x है इसको हम क्या लिख पाएंगे, क्या हम इसको लिख पाएंगे x रेज टू 1/2, हाँ लिख पाएंगे 1/2। नाउ कैन वी गो फॉर इसका डिफरेंशिएशन, यस सर, जो 1/x का पावर 1/2 है, जो पावर है वो आगे आ जाएगा, यानी सर 1/2 आगे आ जाएगा, एंड वी नीड टू गो फॉर व्हाट, x रेज टू जो भी पावर है -1, तो बोल क्या हो जाएगा ये, सर ये हो जाएगा 1/2 x रेज टू माइनस ऑफ 1/2, तो जो रूट x है उसका क्या हो गया डिफरेंशिएशन, ये हो गया है 1/2 रूट x। आई रियली होप कि ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये बात समझ पा रहे हो, जहां मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बात किया है कि अगर हम x का कोई पावर देते हैं और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दैट केस हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक, डन। अब बढ़ते हैं आगे, बिकॉज हमको बेसिकली पहले देखते हैं कुछ कुछ बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, और फिर मेजरली कहां आना है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आना है, जो होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशंस, उसके ऊपर आना है। ठीक क्या? चलो ये तो हो गया मेरा। अब मैं बढ़ता हूं आगे।
और यहाँ पे आई बी बिट हरी, राइट, आई बी वेरी स्पीडी। सो जिसको भी ऐसा है कि सर ये स्पीड भी हमको लग रहा है कि कम है, भगाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग ऐसा है कि नहीं समझ पा रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि आप आराम आराम से देख रहे हो और ये पूरे कंसेप्ट को समझ पा रहे हो, राइट। चलो अब आते हैं डायरेक्टली, विल कम टू दी डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसे फंक्शंस जो स्टैंडर्ड हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स, सपोज देके रखा है हमको कॉस ऑफ एक्स, और पूछा है कि हमको निकालना है इसका डिफरेंशिएशन, तो बेटा लोग ये याद ही रख लो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो सर कब लगाना है माइनस और कब नहीं लगाना है माइनस? तो सिंपल लॉजिक इज, जहां जहां सी आएगा ट्रिगोनोमेट्री में, जहां जहां सी आएगा, तो यहाँ क्या देख पा रहे हो, यस सर कॉस के अंदर ये सी है, ये सी है। तो जब भी हम यहाँ सी की बात कर रहे हैं, राइट, सी यानी लड़कियां, तो जहां जहां सी आएगा वहां वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। तो कॉस एक्स का जो होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट, सपोज फंक्शन हमको देके रखा है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा है कि इसका भी निकालना है आपको डिफरेंशिएशन, तो आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, जो हो जाएगा बेसिकली व्हाट, कॉस एक्स। सिंपल, आई होप ये सब आपको पता ही होगा। Now, when I move to the next trigonometric functions, which are basically the sixth one is, let's take f of x is equal to sec x. I hope सबको ये पता है कि sec x क्या होता है and cosec x क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं f dash of x के बारे में, तो पहली बात तो sec x क्या होता है, sec x होता है 1 डिवाइड बाई cos x। ये भूलना नहीं है, अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो रिकॉल हो गया है। तो sec x क्या होता है, इट इज बेसिकली 1 अपॉन cos of x. If we go for differentiation of sec x, if we go for differentiation of sec x, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है sec x into tan x, ये होता है बेसिकली sec x into tan x। and when we go for what, when we go for differentiation of, ऐसे ही जैसे sec है वैसे कौन है, वैसे cosec है। ये सबके जो डिफरेंशिएशन है आपको पता होने ही चाहिए। तो बोलिए कॉसेक क्या हो गया, ये हो गया 1 डिवाइड बाई साइन एक्स। तो व्हेन आई गो फॉर इसका डिफरेंशिएशन, तो चलो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली d बाई डी एस ऑफ कॉसेक। तो यहाँ फिर से क्या दिख रहा है आपको, जैसे कॉसेक के अंदर फिर से सी आ गया, दिख रहा है ना बेटा, कॉसेक यानी फिर से क्या आ गया है, देखो यहाँ पे सी आ गया है। और जैसे ही सी आ जाता है, तो मैंने क्या बोला, सी आ जाता है तो क्या होता है डिफरेंशिएशन में, माइनस का साइन आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, बराबर क्या। तो ये कुछ शॉर्टकट है, जैसे कि जहां भी सी आता है एंड इफ यू गो फॉर डिफरेंशिएशन, वहां माइनस का साइन आ ही जाता है, ठीक क्या। तो कॉसेक का हो गया। 8 1, इफ यू गो फॉर दी नेक्स्ट फंक्शन, बाकी दो बचे हैं, एक बचा है टेन, एक बचा है कॉट। तो आई होप कि सबको टेन भी पता है। तो टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये भी आसान ही है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इट इज एफ डैश ऑफ एक्स, जब निकाल रहे हैं टेन का डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली क्या यहाँ पे सी आया है क्या, नहीं यहाँ सी नहीं आया है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हो जाता है बेसिकली सेक स्क्वायर एक्स। ये सब स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस हैं जो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। एंड लास्ट वन इन ट्रिगोनोमेट्री इज कॉट एक्स। जो कॉट एक्स होता है बेसिकली क्या होता है, ये होता है कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शंस दिखा नहीं रहा हूँ आपको, जिस किसी को ऐसा है कि हमको फंक्शंस देखने हैं, डाउनलोड डेस्पॉन्स, डेस्पॉन्स पे आप सबको देख पाओगे, बराबर क्या। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, आई एम गोइंग फॉर व्हाट, कॉट एक्स। कॉट के अंदर यानी कि अगेन क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे सी आ गया है ना, कॉट यानी सी दिख रहा है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फिर से साइन आ जाएगा माइनस का, जो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा मेरा कॉसेक का स्क्वायर एक्स। डन। तो आई रियली होप कि ये जो हमारे बेसिक 6 जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस है, साइन, कॉस, साइन, सेक, कॉसेक, टेन एंड कॉट, इन सबके जो डिफरेंशिएशन है ये आपको बिल्कुल भी समझ में आ गए हैं। और देखो प्रॉब्लम ये नहीं होता है, प्रॉब्लम क्या होता है जब चेन रूल आता है, जब u इंटू वी रूल आता है, जब u अपॉन वी रूल आता है। इन दैट केस ये जो बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस हैं ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल पार्ट प्ले करते हैं, बराबर क्या। तो आई रियली होप यहां तक का कहानी क्लियर है। अगर ये कहानी क्लियर है तो जो 10th
एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो डिफरेंशिएशन का फंक्शन है वो है मेरा log x। जो log x है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये आई होप कि बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, और आप लोग व्यूअर्स हो तो आप लोग शायद मन में सोच भी लिए होंगे कि सर log x का होता है डिफरेंशिएशन विच इज 1 डिवाइड बाय x, राइट। तो अगर हमें कभी भी ऐसा आता है कि हमको log x का निकालना है डिफरेंशिएशन, तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है 1 डिवाइड बाय x। ठीक क्या? तो आई रियली होप अगर हम यहाँ log x की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको बेस भी पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बेस क्या होता है, बेस ऑलवेज e होता है, जिसको आप ln ऑफ x भी लिख सकते हो। तो बेसिकली जो ln ऑफ x है इसी का क्या होता है डिफरेंशिएशन, यही होता है 1 डिवाइड बाय x। अब यहाँ पे क्वेश्चंस जो होते हैं वो ये होते हैं कि log की जो प्रॉपर्टी है उसके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सर क्या बोल रहे हो। सो इट इज समथिंग लाइक कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमको एक फंक्शन देके रखा है, सो आई एम गोइंग फॉर अ क्वेश्चन से सपोज हमको फंक्शन देके रखा है दैट इज फंक्शन f ऑफ x विच इज इक्वल टू से log ऑफ 2 प्लस 3, ऐसा कुछ देके रखा है, राइट। या ओनली गो फॉर log ऑफ 2, और हमको यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपको निकालना है यहाँ पे f डैश ऑफ x। तो सबसे पहली बात तो लल्ला लोग और लड़कियां लोग, यहाँ पे आपको ये बात समझनी है कि जब भी ये log 2 बोल रहा है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेस क्या होगा, उसका बेस e होगा। बट कई बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम log 2 बेस e की बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमको देगा एक कांस्टेंट वैल्यू, राइट। log 2 बेस e बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर है। अब जब वो कांस्टेंट नंबर बन जाता है तो हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ, कि हम फर्ज को बैठे हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसका होता है डिफरेंशिएशन बेसिकली 0। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसा मत समझ देना कि यहाँ पे जो log x का जो है ये 1/x होता है तो इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, नहीं। बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर इस क्वेश्चन में फंक्शन x का है, राइट, फंक्शन इज स्टिल x का। बट यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, सर यहाँ पे x नहीं है, यहाँ तो 2 आ गया है, एंड दैट्स व्हाई बेसिकली log 2 बेस e इज कांस्टेंट नंबर जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बराबर क्या। तो अब तक हम लोगों ने जो बेसिक जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है इसके ही खत्म कर लिए हैं बेसिकली डिफरेंशिएशन। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड दैट इज कि अगर हम लोग जा रहे हैं विथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि दो फंक्शंस का एडिशन हो गया या मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, तो हम कैसे करेंगे उनका डिफरेंशिएशन, राइट। तो अभी से आई थिंक ये पूरा चैप्टर या जो ये पूरा प्रीरिक्विजिट है ये चैप्टर आपके लिए बेसिकली शुरू हो रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट रूल दैट इज addition as well as subtraction of two functions, एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे या इस रूल के अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्या बोला गया है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है ये है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है ये जी ऑफ एक्स, और हमको बोला गया है कि हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये दोनों फंक्शंस को आप इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यानी कि इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एच। अब यहाँ पे प्लस हो या फिर माइनस हो तो यहाँ भी आपको प्लस माइनस वैसे ही चेंज करना है, अदरवाइज कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन डिफरेंशिएशन। तो सर थोड़े बहुत एग्जांपल बताओ ना, तो चलिए करते हैं पहला एग्जांपल बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, व्हिच इज कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन देके रखा है, से दैट फंक्शन इज बेसिकली से 4x स्क्वायर माइनस 3s प्लस 1। और क्या पूछा गया है, हमको पूछा गया है कि हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो चलिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, क्या देख पा रहे हो सर, हमें एक फंक्शन दिख रहा है 4x स्क्वायर, फिर दिख रहा है 3x और फिर दिख रहा है कांस्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली तीन फंक्शंस को ऐड किया गया है, तो तू कुछ मत कर, तो तीनों फंक्शंस को इंडिविजुअली ऐड या डिफरेंशिएट कर और फिर जो भी किया है ऑपरेशन वहां पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसको ही आगे बढ़ा। तो इफ आई गो फॉर x डैश ऑफ x, तो चलिए पहला क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर। तो 4 एज इट इज, x स्क्वायर के अंदर 2 को आगे ले आएंगे तो 2 इंटू एक्स इज टू 2 माइनस 1, ठीक क्या, माइनस जो 3 है 3 एज इट इज, x की पावर 1 थी तो 1 आगे हो जाएगा और साथ में क्या होगा x रेज टू पावर 1 माइनस 1।
एंड प्लस कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं तो बोलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 दूना 8 x रेज टू पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 बेसिकली 3 x रेज टू पावर 0 बिकम्स कांस्टेंट 1। तो जो हमारा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन हो गया है मेरा 8x माइनस 3। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको फटाफट से खत्म कर ही लिया होगा। नाउ लेट्स गो फॉर द एक आध दो और क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लस एंड माइनस एप्लीकेशन, प्लस एंड माइनस जो देके रखा है प्रॉपर्टी के ऊपर। लेट्स गो फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिकली से sin x प्लस log x। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक sin x है और दूसरा log x है, और ये दोनों फंक्शंस दिख रहे हैं कि आपको इसके स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशंस पता है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और जो log x है ये हो जाएगा बेसिकली मेरा क्या 1 डिवाइड बाई x, है ना। बिकॉज बेस हमको ऑलवेज क्या लेना है, बेस हमको ऑलवेज e लेना है। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, सिंपल है, दोनों फंक्शंस को अलग अलग ट्रीट करो। तो बोलिए क्या हो जाएगा, sin x वुड बी बेसिकली व्हाट, ये हो जाएगा मेरा cos ऑफ x, प्लस है तो प्लस ही करना है, log x वुड बिकम बेसिकली व्हाट 1 डिवाइड बाय x, राइट। सिंपल सिंपल रूल है। एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं जहां पे हम जा रहे हैं विद दिस रूल प्लस माइनस वाला, which is say fx is something like root x minus say 1 divided by x। तो आपको निकालना है डिफरेंशिएशन इसका। तो आई रियली होप कि आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और अपने खुद से ट्राई करेंगे निकालने का इसका डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान है, बिकॉज अगर आप देख रहे हो रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, तो आपको पता ही होना चाहिए कि रूट एक्स को आप क्या लिख पाओगे, एक्स रेज टू 1/2। तो वहां क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन उसका, याद रह गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स माइनस जो है 1 अपॉन एक्स है, इसका होता है डिफरेंशिएशन विच इज माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, इट वुड बी 1 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ रूट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया है, एंड दिस वुड बी से 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक क्या। तो आई रियली होप कि जो सिंपल सिंपल यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है हमने, एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज किया है, दैट इज व्हाट एडिशन, u प्लस v और u माइनस v। तो कैसे करना होता है इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ सिंपल सिंपल फंक्शंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट ऑपरेशन। बिकॉज अगर आप डिप्लोमा से हो या तो फिर अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है इन 11-12, तो आई रियली होप कि आपको ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम जा रहे हैं बेसिकली बहुत ही फेमस रूल, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज जो चेन रूल होता है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आज आपका कंफ्यूजन मृणाल सर पूरा खत्म ही कर देंगे। तो चलो लल्ला खत्म करते हैं क्या पहले मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, यानी कि सपोज हमारा एक फंक्शन जो है, ये फंक्शन के अंदर हमारे दो फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में हैं, एक जो है वो है u है और एक जो है वो है v है, और पूछा क्या है, हमको निकालना है f डैश ऑफ x। तो देख काफी सिंपल है, क्या करना है, u एंड v, पहले u को एज इट इज रखो एंड गो फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो ये हो जाएगा v डैश प्लस u का करो डिफरेंशिएशन और v को एज इट इज छोड़ दो। ये होता है uv फॉर्मूला। क्या बोले सर, और ये कब यूज करना है, तो दोस्तों ये तब यूज करना है जब आपको दो फंक्शंस दिख रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स में से ही होंगे, जो मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि यहाँ पे u इंटू वी होगा। सर एग्जाम्पल से कुछ समझाओ ना। तो पहले मैं जो डेफिनेशन है उसको समझा देता हूँ क्या करना होता है। जब u इंटू वी होता है, इन दैट केस u को एज इट इज रखो। सर हमने उल्टा किया तो हमने u डैश किया और v को कांस्टेंट रखा, और फिर u कांस्टेंट रखा और v डैश किया, तो भाई वो चलेगा ना। आई होप कि यू नो ab इज इक्वल टू bा होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो ये कम्यूटेटिव है। तो पहले तुम्हें जो करना है वो करो। तो u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, राइट, ये करना होता है व्हेन टू फंक्शंस आर बेसिकली इन अ मल्टीप्लिकेशन। तो सर सिंपल एग्जांपल दो ना। तो चलो मैं दे रहा हूं सिंपल एग्जांपल, व्हिच इज सपोज फंक्शन f of x इज इक्वल टू से sin x अपॉन x। ये हमने देखा हुआ था इवन ग्राफ के अंदर भी, जो sin x अपॉन x होता है इट इज बेसिकली व्हाट
my signum function, sorry, sin x upon x is basically हमारा एक इवन फंक्शन जो था मेरा सार फंक्शन, सैंपल फंक्शन, बट चलेगा, नाम से कुछ नहीं रखा है। तो चलो, अगर हम बात कर रहे हैं इसके डिफरेंशिएशन के बारे में, तो क्या पहले सबको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स है, मैं इसको लिख पाऊंगा बेसिकली क्या, मैं इसको लिख पाऊंगा साइन एक्स इंटू 1/x। यस सर, ये बिल्कुल लिख पाएंगे। अब कई लोग क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग u अपॉन वी भी कर सकते थे ना। बिल्कुल भाई, तो यहाँ पे u अपॉन वी भी कर सकता था, बट तू देख, इसको u अपॉन वी कर या फिर u इंटू वी कर, आंसर तो वही आएगा, राइट। तो चलिए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या बोला, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टैंडर्ड फंक्शन? आई होप हाँ सबको दिख रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड फंक्शन। क्या दिख रहा है सर? एक स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है और एक दिख रहा है 1/x। तो हम क्या करेंगे सर, इसको आप u मान लो, इसको आप v मान लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन एक्स को एज इट इज रहने दो, तो ये लो, मैंने एज इट इज ही रहने दिया। अब बोले क्या होगा, 1/x का डिफरेंशिएशन, तो सर ये हो जाएगा -1/x²। निपट गया, ये निपट गया। प्लस क्या करेंगे, 1/x रखो एज इट इज, और जो साइन एक्स है इसका करो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा वो, सर ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का होता है सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स, जहां सी आता है वहां आता है माइनस। तो देखिए क्या ये दिखाई दे रहा है, क्या ये सिंपल है? क्या बिल्कुल सिंपल है। बोलिए क्या हो गया, इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन एक्स, हमने एक्स का ले लिया है एलसीएम, तो ये हो गया है मेरा एक्स कॉस ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, होल डिवाइड बाय वी आर गोइंग टू गेट x²। अगर तूने यहाँ पे u अपॉन v भी किया होता तो भी आंसर तो यही आता, बट आई रियली फील कि यहाँ पे अगर आपको दिखता है कि हाँ u इंटू वी है, इट इज इजियर टू सॉल्व। भाई समझा कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल है, जब मैं बात कर रहा हूँ u इंटू वी के बारे में, तो यहाँ पे मुझे दो फंक्शंस दिखने चाहिए, एक जो है वो साइन ऑफ एक्स है, इंटू विच वन इज व्हाट 1/x। सो व्हेन वी गो फॉर u इंटू वी, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। ठीक क्या सर? और कोई एग्जांपल दो ना। बिल्कुल, तेरी खिदमत में ही यहाँ बैठा हूँ। तो चलिए, मैं वही बोल रहा हूँ, तो अगर ये पूरा वीडियो देख लेगा, तेरा जो डर है अब वो डिफरेंशिएशन पूरा हट जाएगा। चलो नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर एग्जांपल व्हिच इज व्हाट, से x² log ऑफ x। तो क्या यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि दो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं? यस सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर? एक जो है वो तो x² है, और दूसरा जो है वो कौन है, log x है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं x² log ऑफ x के बारे में, तो यहां भी दिख रहा है कि सर u v लगा सकते हैं। तो बोलिए क्या करेंगे, वेरी सिंपल थिंग, इफ यू वांट टू गो फॉर डिफरेंशिएशन, तो बोले क्या हो जाएगा सर, x² को एज इट इज रखिए, log x क्या हो जाएगा सर, log x का हो जाएगा 1/x, निपट गया log x। प्लस अब क्या करेंगे सर log x को एज इट इज रखो, और जो x² है इसको निपटाओ, तो क्या होगा, दो आगे आ गया और एक पावर घट गया। Now, if we solve this, x² upon x would become x, plus this would be what? Twice of x log of x. तो आई रियली होप कि ये बातें समझ पा रहे हो। ठीक है क्या? एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम u इंटू वी रूल की बात कर रहे हैं, और ऐसा हो तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना बच्चा लोग कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट, से 4x² इंटू से cot x। तो चलिए, क्या ये भी सिंपल क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इट इज नॉट कॉस्ट, सॉरी, इट इज cot x। तो चलिए, अगर हम जा रहे हैं फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे निकालना है आपको क्या, बेसिकली डिफरेंशिएशन। तो कुछ नहीं करना है रे बेटा, यहाँ भी क्या देख पा रहे हो, यू कैन ये u ले लो, इसको आप v ले लो, तो क्या दिखाई दे रहा है, 4x² इंटू cot x। तो क्या करेंगे, सबसे पहले u यानी कि 4x² एज इट इज रख दो, एंड cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है रे बच्चा, माइनस ऑफ cosec x प्लस cot x एज इट इज, यानी कि जो मेरा v है वो एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4x², चार ऐसा का ऐसा, दो आगे आ जाएगा, तो 4 दूना 8 और एक पावर कम हो जाएगा, तो x raised to power 1। So now when we simplify this, we'll get differentiation as minus 4x² से cosec² x,
and plus this would be what 8x into cot x. तो आई रियली होप कि जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो फंक्शंस हैं ये क्लियर है आपको, एंड इसके पहले जो किया था हमने u प्लस वी, ये भी आपको क्लियर है। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो तुम लोग? अगर ये बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन आपके क्लियर हैं और ये जो प्रॉपर्टी मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ, ये जो आपके रूल्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अगर ये क्लियर हैं तो डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाएगा। डिफरेंशिएशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, बिकॉज मैक्सिमम जब भी तू करेगा क्वेश्चंस ऑन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इवन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इन सब के अंदर इसका एप्लीकेशन होगा, राइट? तो मेक श्योर कि तू ये सब समझ पा रहा है। नहीं समझ पा रहा है देन प्लीज 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 व्हाट्सएप मी या फिर कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। चलिए फटाफट से खत्म करते हैं u अपॉन v वाला u अपॉन v का फॉर्मूला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहां पे हम बात करेंगे बेसिकली चेन रूल के बारे में। तो आई रियली होप कि यहाँ हमने जो बेसिक बातें किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये क्लियर है, राइट? अब देखिए ये रूल क्या बोलता है, u अपॉन v इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ fx अपॉन gx, जिसको मैं u अपॉन v बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे रूल ये बोल रहा है कि अगर हम जा रहे हैं, सपोज ले लो कि ये हमारा कोई एक फंक्शन है जो है h ऑफ x, तो अगर हम जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ h डैश ऑफ x के अंदर, ये u अपॉन v है, यानी कि एक फंक्शन न्यूमरेटर में है, एक फंक्शन दूसरा डिनोमिनेटर में है, तो u अपॉन v, तो क्या करेंगे v पहले एज इट इज रख दो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। आई होप ये आपने कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा। अगर इसको देखना चाहते हो इवन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, so let us say h of x is equal to what? I'm considering it to be what? Say f of x upon g of x. If I go for इसका डिफरेंशिएशन यानी कि h dash of x, तो क्या हो जाएगा ये g of x as it is रखो इनटू क्या हो जाएगा ये f dash of x हो जाएगा माइनस एफ एक्स एज इट इज रखो इनटू जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में उसका करेंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक क्या? आई होप ये क्लियर है। सर देखो रूल्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एग्जाम्पल। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। जो मैंने पहला एग्जाम्पल किया था मल्टीप्लिकेशन के अंदर, वही एग्जाम्पल यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ साइन एक्स अपॉन एक्स का, बट मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। तो चलिए क्या बोलता है ये प्रॉपर्टी? क्या यहाँ भी दिख रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो फंक्शन ऑफ एक्स है और जो डिनोमिनेटर है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है। तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है पहले उसको एज इट इज रख दो, यानी कि एक्स एज इट इज रख दिया। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स? तो सर साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन व्हिच इज व्हाट? से कॉस ऑफ एक्स। माइनस का साइन ये मत भूलिएगा, हाँ पहले ये कम्यूटेटिव नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब क्या करेंगे साहब, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा? क्या ये 1 होगा? अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो आई कैन ऑल्सो इलेबोरेट दिस। डिनोमिनेटर एज इट इज छोड़ दो और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर विच इज व्हाट? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, अब जो साइन एक्स है वो एज इट इज, और यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, एंड द होल फंक्शन इज डिवाइडेड बाय व्हाट? एक्स का स्क्वायर। नाउ इफ आई सॉल्व दिस, तो बोले क्या हो जाएगा? x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन x d बाई डी एक्स, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। देख लो यहाँ जो पहला क्वेश्चन किया था हमने विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल, उससे भी आंसर यही आया था, x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किया तो भी वही आया, x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट यू टू फील इट कि जब तुम यहाँ पे कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो रूल विच इज व्हाट? u अपॉन v, अगर तू सब कुछ सही कर रहा है, तू सब कुछ सही से समझा है, तो बेटा तेरा आंसर जो भी तू मेथड करेगा उससे सेम ही आएगा, राइट? चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे विच इज व्हाट? से log x अपॉन बेसिकली से एक्स स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। बिट लेंथी क्वेश्चन ले रहा हूं बट आसान ही है।
तो अगर यहाँ पे हम जा रहे हैं फॉर डिफरेंशिएशन, तो चलिए क्या हो जाएगा, अगेन यू कैन सी कि सर यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस हैं, जो क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में log x है और नीचे क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x+1 है। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि यहाँ पे आप इसको ले रहे हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, because when you look at the function which is what, say log of x into 1 upon say x square plus 2x plus 1. So now you tell me, क्या तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड है, जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है, क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है क्या? 1 अपॉन, हमको 1 अपॉन का नहीं आता है डिफरेंशिएशन अभी कर रहा है ना, और ये भी क्या है, ये वहां यहाँ पे आएगा फिर चेन रूल, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, डोंट टेक दिस एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ u इंटू वी, ये बहुत लंबा जाएगा, तो बेहतर है यहाँ क्या करेंगे हम, दो फंक्शन दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों स्टैंडर्ड है, ऊपर log x है, नीचे क्या है, पोलिनोमियल है, तो क्या करेंगे, नीचे का फंक्शन पहले एज इट इज रख देंगे, टाप ही देंगे, तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये बस तेरे ही लिए मैं इसको धीरे धीरे लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस log x एज इट इज एंड d बाई dx ऑफ किसका, जो डिनोमिनेटर है जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, एंड दिस होल फंक्शन इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय व्हाट, डिफरेंशिएशन का, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 टू द होल स्क्वायर। इफ आई सॉल्व दिस, तो बोले क्या हो जाएगा ये, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, differentiation of log x is basically what, say 1 divided by x minus, again जो मेरा log x है वो as it is, and what is the differentiation of x square plus 2x+1, x square का हो जाएगा 2x प्लस 2x का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 0 upon, basically it is what, say x square plus 2x plus 1 to the whole square. So I really hope कि most of you got this answer of this simple differentiation. तो चलिए फटाफट से एक लास्ट एग्जांपल करते हैं और सेशन को खत्म करते हैं। बट आई रियली होप कि सब लोग ये बात समझ पा रहे हो कि ये जो रूल्स हमने किए हैं, जो भी हमने रूल्स किए हैं, ये सब रूल्स क्लियर हैं आपको, एंड इट इज समथिंग लाइक कि आप समझ भी पा रहे हो कि यहाँ हो क्या रहा है, राइट? चलिए, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन रूट x, तो क्या करेंगे, अगेन विल बी गोइंग फॉर, दो तरीका है यहाँ, u इंटू वी एज वेल एज u अपॉन v, आई एम गोइंग फॉर u अपॉन v, तो सर रूट x एज इट इज, आई एम गोइंग डायरेक्टली, सर डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर क्या होता है, सर ये हो जाता है sec x इंटू 10x, ये हो जाता है बेसिकली sec x इंटू 10x। अब हम क्या करेंगे, सर जो sec स्क्वायर x है इसको एज इट इज रखिए, ओके ओके, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे इवन जा रहा हूँ विथ चेन रूल, तो नहीं, यहाँ चेन रूल नहीं करना है, चेंज द क्वेश्चन टू sec x अपॉन रूट x, तो क्या होगा, सो दिस वुड बी, जो डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज ले लो, तो रूट x, जो sec स्क्वायर होता है इसका क्या होता है, इसका होता है बेसिकली से sec x इंटू 10x, जो sec स्क्वायर वाला है करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बिल्कुल एक और वीडियो आ रहा है उसमें हम करेंगे, राइट? अब जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज छोड़ दो, यानी sec x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, तो वो क्या होता है, याद हो जाना ही चाहिए अब तक, तो ये होता है 1 डिवाइड बाई 2 रूट x होल डिवाइडेड विथ व्हाट, रूट का x का स्क्वायर विच इज बेसिकली x। सर कैन वी सिंप्लीफाई दिस? यस, यू कैन डेफिनेटली सिंप्लीफाई दिस, जो क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ रूट x हो गया हमारा एलसीएम, तो 2x इन अ ब्रैकेट, दिस वुड बी व्हाट, से sec of x से into tan of x माइनस sec x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 रूट x इंटू x। सो आई रियली होप कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं या जो बेसिक ऑपरेशंस हमने अभी अभी की है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जो चारों रूल्स हैं ये आप सब समझ पाए हो, एंड आई रियली होप कि यू हैव गॉट द कंसेप्ट। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हम सब के लिए, जहां पे मैं बात करूंगा अबाउट बेसिकली व्हाट, चेन रूल के बारे में।
बट प्लीज मेक श्योर कि आप सभी लेक्चर्स को ढंग से देख रहे हो, समझ भी पा रहे हो, एंड तब जाके आप कैलकुलस को एंजॉय कर पा रहे हो। तो चलिए मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।